अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से चिकन मलाई बोटी पराठा रोल, जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे आधा किलो बोनलेस चिकन और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सिरका 2 टेबलस्पून हम इसमें सिरका ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, या आप हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। और इसके बाद हम नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, ये भी आप ले सकते हैं हस्बे ज़ायका, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद है। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे तिक्का मसाला 1 टेबलस्पून। ये होममेड तिक्का मसाला, इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, आप आई बटन में देख सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे हम इसमें 1/2 टीस्पून, धनिया का पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। और इसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम हमें चाहिए 4 टेबलस्पून हम इसमें क्रीम ऐड करके हम इसे अच्छा सा जो है मिक्स कर लेंगे। हमने इसे बहुत ही अच्छा सा मिक्स कर लेना है। और ये देखिए हमने ये ज़बरदस्त सा मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दही 1/2 कप और इसके बाद हम दोबारा से इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। हमने इसे बहुत ही अच्छा सा मिक्स करना है। हमने इसको अब मैरिनेट करके 2 से 3 घंटे के लिए रख देना है। इसके बाद हम कुक करेंगे इसे। और ये देखिए 3 घंटे हो चुके थे, मैंने 3 घंटे इसे मैरिनेट करके रखा है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा मैरिनेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम एक कढ़ाई में इसे ऐड कर देंगे और ये फ्लेम जो है मीडियम पे है, मैं मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करूँगी। और अब हम इसे अच्छा सा पहले मिक्स करते जाएंगे। हमने इसे अच्छा सा जो है चिकन को मिक्स कर लेना है। और ये देखिए ये अच्छा सा मिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल 2 टेबलस्पून लिया है, 2 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। आप चाहें तो ऑयल को पहले भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और फ्लेम जो है वो मीडियम पे ही है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि जो चिकन है उसका पानी जब रिलीज़ होगा और दही का भी पानी है, तो अब हमने इस पानी को अच्छा सा ड्राई कर लेना है और चिकन इसी पानी में जो है वो कुक हो जाएगा। हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये देखें अब हम क्या करेंगे, 1 कप लिया है प्याज, स्लाइस में कटा हुआ प्याज है। आप इसमें प्याज ज़रूर ऐड कीजिएगा, यकीन करें इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी जगह दरमियान से खाली कर देंगे और अब हम क्या करेंगे, कोयला जो है मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और ये देखें कोयले को हमने फुल अच्छा सा गर्म करना है, फुल ज़बरदस्त सा। यहाँ पर मैंने फॉइल पेपर की एक प्यारी सी छोटी सी कटोरी बना ली है और इसके बाद हम इसमें कोयला रख देंगे। कोयला रखने के बाद हम कुछ ड्रॉप्स जो हैं ऑयल के इस पे डाल देंगे, ताकि इसका बहुत ज़्यादा धुआं हो सके। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका धुआं हो चुका है। और अब हम 4 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे, ताकि चिकन और प्याज में कोयले का टेस्ट जो है, फ्लेवर है, धुएं का जो फ्लेवर है वो इसमें अच्छा सा आ जाए। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये हो चुका है और यकीन करें खुशबू वाकई बहुत ज़बरदस्त आ रही है माशाल्लाह। अब हम क्या करेंगे, हम इसे अच्छा सा जो है मिक्स कर लेंगे एक बार। इससे प्याज का टेस्ट भी बहुत मज़े का आएगा। आप एक बार इस तरीके को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखें ये अच्छा सा मिक्स हो चुका है। अब हम इसे साइड पे रख देंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम बनाएंगे स्पाइसी योगर्ट सॉस बना लेंगे। इसके लिए हम एक ब्लेंडर जग लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे पुदीने के पत्ते 1 कप, फ्रेश धनिया लेंगे 1/2 कप और इसके बाद लहसुन के जवे लेंगे 2 से 3 और हरी मिर्चें लेंगे 3 से 4। और इसके बाद नमक ऐड इसमें हम कर देंगे 1/4 टीस्पून ऐड कर देंगे। ये देखें थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ताकि ये अच्छा सा जो है ब्लेंड हो जाए, इसलिए हम इसमें 3 टेबलस्पून के बराबर पानी ऐड कर देंगे। इससे जो है पेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त सा बन जाएगा। आपने ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना, आपने जस्ट 3 टेबलस्पून पानी ऐड करना है। लेकिन अगर आपको लगे कि ये नहीं हो रहा, फिर आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा। और ये देखिए ज़बरदस्त सा पेस्ट बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें दही ऐड कर देंगे 1 कप
और म्यूनिस भी ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून और इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप ब्लेंडर में अच्छी सी जो चटनी को ग्राइंड करते हैं, आपने दही और म्यूनिस को उसमें तब ऐड नहीं करना, आपने बाद में ऐड करना है। और अब हम क्या करेंगे, हम अब बनाएंगे डो, यानी कि पराठों की डो बनाएंगे। यहाँ पर मैंने मैदा लिया है 2 कप और गेहूं का आटा लिया है 1 कप और इसमें हम नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, या आप हस्बे जायका ले सकते हैं कम या ज़्यादा। और इसके बाद हम ऑयल ऐड कर देंगे इसमें 2 टेबलस्पून। और अब हम क्या करेंगे, हम पानी लेंगे हस्बे ज़रूरत। हमने इसको अच्छी सी डो बनाना है ताकि ये अच्छी सी सॉफ्ट सी ज़बरदस्त सी जो है डो बन जाए। हमने ये डो बना लेनी है। पानी जो है वो थोड़ा सा ही यूज़ हुआ है, ज़्यादा पानी इसमें यूज़ नहीं हुआ। और अब हम क्या करेंगे, हम इसको ब्रश से ऑयल लगा देंगे इसके ऊपर और अब हम इसे कवर करके 30 मिनट के लिए रख देंगे ताकि डो जो है वो ज़बरदस्त सी हमारी सेट हो जाए। और ये देखें 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये देखें कितनी ज़बरदस्त हो चुकी है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा जो मैदा है वो डस्ट कर देंगे। आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। आपको जितने साइज़ के पराठे चाहिए आप इसके पीसेस उस हिसाब से कर सकते हैं। मैं नॉर्मल साइज़ के पराठे बना रही हूँ इसलिए मैंने इसके 4 पीसेस किए हैं। अगर आप छोटे साइज़ के बनाना चाहते हैं तो 5 से 6 पीसेस भी हो सकते हैं। और ये देखें, अब हम इस पराठे को बहुत बारीक सा बेल लेंगे। हमने इसकी आप शेप की अभी टेंशन ना करें, जैसे भी इसकी शेप होती है आप बना लें, लेकिन आपने इसे बारीक बेलना है। और इसके बाद हम इसमें घी ऐड करेंगे, हमने ऑयल नहीं घी ऐड करना है। और इसके बाद हम कुछ ड्राई मैदा जो है वो डस्ट कर देंगे इसके ऊपर। और ये देखें, आपने इसको ऐसे रोल करते जाना है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि मैं किस तरह कर रही हूँ। आपने इसको ऐसे रोल करते जाना है पराठे को अच्छी तरह से। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये हो चुका है। अब आपने यहाँ से इसको दोबारा से फोल्ड कर देना है। और ये देखें इसी तरह हमने पराठे ये सारे बना लेने हैं। और अब हम क्या करेंगे, हम इसे रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये जो है पेड़े अच्छे से सेट हो जाए। और ये देखें 10 मिनट हो चुके थे। और ये देखें यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लिया है। और इसके बाद हम पराठे को अच्छा सा बेल लेंगे। और ये देखें पराठे को मैंने ज़बरदस्त सा बेल लिया है। अब हम क्या करेंगे, मैंने जो तवा है वो रख दिया था और अब हम इसे ये देखें तवे पे डाल देंगे पराठे को। और अब हम अपने पराठे को ज़बरदस्त सा कुक करेंगे। ये देखें यहाँ पर आप ऑयल ऐड कीजिएगा हस्बे ज़रूरत लिए, आप चाहें तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, हम इसे मीडियम लो फ्लेम पे कुक करेंगे, दोनों साइडों को अच्छी तरह से कुक कर लेंगे ताकि इस पे जो है लाइट गोल्डन कलर ज़बरदस्त सा आ जाए। और ये देखिए माशाल्लाह पराठे जो है ज़बरदस्त सा हो चुके हैं। इसी तरह मैं सारे पराठे जो हैं वो तैयार कर लूँगी। और ये देखिए सारे पराठे मैंने तैयार कर लिए और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। अब हम क्या करेंगे, हम अपने पराठों को असेंबल कर लेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पराठा लिया है और इसके बाद यहाँ पर एक हम सलाद पत्ता रख देंगे। ये खूबसूरती के लिए, इससे बहुत प्यारा पराठा लगता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। और यहाँ पर जो हमने कुक किया है मलाई बोटी का चिकन वो इस पे डाल देंगे। फिर कुछ कच्चा प्याज लिया है और इसके बाद थोड़ा सा कटा हुआ सलाद पत्ता है वो भी इस पे डाल देंगे। और यहाँ पर जो हमने मज़ेदार सा स्पाइसी सॉस बनाया था, योगर्ट स्पाइसी सॉस, वो हम इस पे लगा देंगे। और इसके बाद टूथपिक की मदद से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से मज़ेदार से कमाल के जो हैं पराठे तैयार हो चुके हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।